इधर अमेरिका के ओक्लाहोमा में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि मंजर देखकर हर कोई दंग रह गया, हैरान रह गया। चिकागो शहर में भीषण ओलावृष्टि हुई जिसने चंद मिनटों में पूरे के पूरे शहर की सूरत को बदल दिया। तस्वीरों में देखिए, बर्फबारी नहीं बल्कि आसमान से बरसी तबाही है। ओक्लाहोमा का चिकागो इलाका उस वक्त दहल गया जब अचानक टेबल टेनिस बॉल के आकार के ओले गिरने लगे। रफ्तार इतनी तेज और तादाद इतनी ज्यादा कि सड़कें देखते ही देखते सफेद चादर से ढक गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ी इलाके में भारी स्नोफॉल हुआ हो, लेकिन ये ओलों का पहाड़ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खतरा अभी टला नहीं है। खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली में एक नाबालिग युवक की हत्या की गई। न्यू उस्मानपुर इलाके में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक 16 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। 3 से 4 लड़कों पर हमला करने का आरोप है। आरोपियों की तलाश में दिल्ली की पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 3-4 लड़कों ने मिलकर 16 साल के एक लड़के पर चाकू से अटैक किया और उसकी हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने हथियारों के एक बड़े जखीरे का भंडाफोड़ किया है। बहरामपुर के सैदाबाद गिरजापाड़ा में एक घर पर रेड मारकर पुलिस ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। छापेमारी में 3 रिवॉल्वर, 140 राउंड जिंदा कारतूस मिले हैं। बताया जा रहा है कि यह घर टीएमसी के नेता के करीबी का है। फिलहाल मुख्य आरोपी पापाई घोष और असीम सरकार फरार हैं। इस मामले में पुलिस ने टुकू सरकार नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस नेटवर्क की तलाश में जुटी है। आखिर हथियारों की इतनी बड़ी खेप कब और कहां से सप्लाई होने वाली थी। खबर तेलंगाना के वारंगल से। वारंगल में 800 साल पुराने इतिहास पर बुलडोजर चलने से कोहराम मच गया। काकतीय वंश के काल का प्राचीन शिव मंदिर अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। दावाई के अशोकनगर में एकीकृत स्कूल परियोजनाओं के लिए एक विरासत को जमींदोज कर दिया गया। घटना के बाद तेलंगाना की सियासत सुलग उठी है। जहां बीजेपी और बीआरएस ने कांग्रेस सरकार को इतिहास विरोधी बताते हुए घेरा, वहीं प्रशासन ने इसे महज सफाई के दौरान मिला एक स्ट्रक्चर बताया। केटीआर ने इसे तेलंगाना की संस्कृति पर हमला करार दिया। विकास के लिए प्राचीन विरासत की बलि पर अब सवाल उठ रहे हैं। और बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतीकात्मक फोटो पोस्ट की है। खुद को फाइटर के तौर पर पेश किया है। इस तस्वीर में व्हाइट हाउस के ठीक सामने मुकाबला होते हुए दिखाया गया है और पोस्ट में खुद को डोनाल्ड ट्रंप फाइटर बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रतीकात्मक फोटो के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने संदेश देने की कोशिश की है। नए पोस्ट में उन्होंने खुद को एक फाइटर के तौर पर पेश किया है। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीधी जंग रुक चुकी है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले लगातार जारी। और तनातनी के साथ ही ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी भी जारी है। ईरानी ऑयल टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे थे। बार बार चेतावनी को नजरअंदाज करके ईरान के बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे थे। चेतावनी और नियमों को न मानने पर अमेरिकन नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स ने शिप के चिमनियों को निशाना बनाया और पोर्ट तक पहुंचने से दोनों ऑयल टैंकरों को रोक दिया। इससे पहले भी अमेरिकी सेना ने ईरान के एक और ऑयल टैंकर MT हसना को भी इसी सप्ताह की शुरुआत में ओमान की खाड़ी में डीएक्टिवेट कर दिया था। अमेरिका की ओर से दावा है, सेंटकॉम की ओर से दावा है कि 13 अप्रैल से लेकर अब तक अमेरिका ने ईरान के 58 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया और 4 जहाजों को निष्क्रिय कर दिया गया है। सेंटकॉम ने यह भी दावा किया कि ईरान के खिलाफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है। तो आपको बता दें कि ईरान के 2 जहाजों पर अटैक की भी जानकारी है, क्योंकि उन दोनों जहाजों पर अमेरिका ने आरोप लगाया कि वो उनकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच ये आंकड़ा जारी होता है कि 58 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा।